नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं एपिक टून स्टूडियोज, जहां हर कहानी खुद बोलती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची दास्तान जिसमें दौलत है, पछतावा है और एक मुस्कान जो सब बदल देती है। तो बैठ जाइए आराम से, ईयरफोन्स लगाइए और चलिए सीधे शहर की उन सड़कों पर जहां करोड़पति राहुल और भिखारी रामू की तकदीर टकराती है। एक बार की बात है, एक बड़े शहर में राहुल नाम का एक करोड़पति व्यापारी रहता था। आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां, नौकर चाकर, हर सुख सुविधा उसके पास थी। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर न मुस्कान थी, न चैन। हर सुबह वह ऑफिस जाते समय अपनी गाड़ी से एक ही मोड़ से गुजरता, जहां एक भिखारी रामू बैठा होता। रामू के कपड़े मैले कुचैले थे, पर उसके चेहरे पर हमेशा एक सच्ची मुस्कान रहती थी। वो आते जाते हर किसी को राम राम भाई कहता, बच्चों को आशीर्वाद देता और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी में संतुष्ट रहता। एक दिन राहुल की गाड़ी अचानक वहीं मोड़ पर खराब हो गई। ड्राइवर उसे बोल नहीं पा रहा था और राहुल गुस्से में आग बबूला हो गया। तभी रामू उठकर पास आया और बोला, साहब, टेंशन मत लीजिए, मैंने तो पूरी जिंदगी सड़क पर ही गुजारी है, जरा देखता हूं क्या दिक्कत है। रामू ने गाड़ी के नीचे झांका, कुछ देर तक हाथ लगाया और बोला, साहब, यह वायर ढीला हो गया है, थोड़ा प्रेस कीजिए, मैं पकड़ता हूं। राहुल ने वैसा ही किया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। रामू मुस्कुराया, साहब, मैं कभी मैकेनिक था, अपनी दुकान थी, लेकिन शराब की लत ने सब बर्बाद कर दिया। अब सिर्फ जिंदगी को जिए जा रहा हूं। राहुल कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, तुम इतने दुख के बाद भी इतने खुश कैसे हो? रामू बोला, साहब, दुख तो अंदर है, लेकिन जब तक सांस चल रही है, मुस्कुराकर जीना ही मेरी असली दौलत है। आप करोड़पति हैं, पर कभी मुस्कुराते नहीं, क्या फायदा ऐसी दौलत का? राहुल को जैसे कोई आईना दिखा गया हो। उस रात वह पहली बार खुद को देख रहा था, एक ऐसा इंसान जो दौलत के पीछे भागते भागते जिंदगी भूल गया था। अगली सुबह राहुल फिर उसी मोड़ पर रुका, लेकिन इस बार वो रामू के लिए एक नया कपड़ों का सेट और एक चिट्ठी लाया। चिट्ठी में लिखा था, रामू भाई, आपने मुझे सिखाया कि असली दौलत दिल में होती है, बैंक बैलेंस में नहीं। मेरी एक गैराज कंपनी है, वहां आपके लिए एक नौकरी है। चलिए फिर से जिंदगी को सही से जिया जाए। रामू की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन मुस्कान आज भी वैसी ही थी। अगर आपको हमारी यह प्रेरक कहानी पसंद आए तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दबाइए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि एपिक टून स्टूडियोज हर हफ्ते लाता है ऐसी ही दिल को छू लेने वाली असली कहानियां।